मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से जुड़े एक सनसनीखेज मामले ने पुलिस जांच प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के धारणी तहसील के खारिया टेमरू गांव की बहू, जिसे कुछ दिन पहले एक मामले में इस युवती को मृत मानकर उसके पिता और भाई को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया था, वही युवती अब जिंदा वापस लौट आई है। इस खुलासे के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़की गांव का है। यहाँ रहने वाली शिवानी कलमेकर अप्रैल माह में अरुण नामक युवक के साथ अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने 1 मई को खकनार थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस युवती की तलाश कर रही थी, तभी मामले ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। करीब 10 दिन बाद महाराष्ट्र के जलगांव जामोद क्षेत्र में एक अज्ञात युवती का सिर कटा और जला हुआ शव बरामद हुआ। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान कर पाना संभव नहीं था। इसी दौरान खकनार क्षेत्र से युवती के लापता होने की जानकारी महाराष्ट्र पुलिस को मिली और बिना पुख्ता जांच के उस शव को शिवानी का मान लिया गया। आरोप है कि बिना डीएनए जांच और वैज्ञानिक पुष्टि के ही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, जल्दबाजी में कार्रवाई करते हुए शिवानी के पिता बापूराम कलमेकर और भाई अजय कलमेकर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद बुल्ढाना जेल भेज दिया गया। पूरा मामला उस समय पलट गया जब हाल ही में शिवानी खुद जिंदा सामने आ गई। वह अरुण नामक युवक के साथ मिली और पुलिस के समक्ष पेश होकर उसने साफ कहा कि वह जीवित है तथा उसके पिता और भाई पूरी तरह निर्दोष है। शिवानी ने प्रशासन से अपने परिजनों को तत्काल रिहा करने की मांग भी की। क्या घटना हुई है बताइए। हम 24 तारीख को चले गए थे 8 बजे, तो हमारा कुछ घटना नहीं हुआ। हम जिंदा है। मेरा पिताजी ना मेरा भाई को छोड़ दे। क्यों फंसाया गया आपको, पिताजी और भाई को? पिताजी कबूल कर दिया कि मर गया करके। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस ने गलत फंसाया है। हाँ, आप तो जिंदा हो। हाँ, मैं जिंदा ही है। अब क्या चाहते हो आप? मैं उन लोग को छुड़ाना चाहती हूँ। आप चाहते हो कि न्याय मिले? चाहते हो। क्या नाम है बताओ? शिवानी। खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने युवती के सुरक्षित मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि युवती को दस्तयाब कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र के जलगांव जामोद पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिना सही पहचान, वैज्ञानिक परीक्षण और ठोस सबूतों के हत्या का मामला दर्ज कर निर्दोष लोगों को जेल भेजना पुलिस की बड़ी चूक माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर जिस अज्ञात युवती का शव मिला था वह कौन थी, उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी ओर निर्दोष पिता और भाई ने जेल में जो समय बिताया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह भी बड़ा मुद्दा बन गया है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कदम उठाना जरूरी है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि शिवानी सुरक्षित मिल गई है, लेकिन उसके परिवार को पूरा न्याय कब मिलेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दिनांक 1/5/26 को शिवानी पिता बापूराम कलमेकर निवासी खड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वह 9 तारीख को अर्जुन पिता दादू कलमेकर की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। अर्जुन की तलाश करते हुए यह जानकारी प्राप्त हुई कि शिवानी उसी के साथ में है, जिस पर कि आज दोनों को दस्तयाब किया गया है। और चूंकि ये बालिका शिवानी ही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार कार्ड लिंक के माध्यम से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बालिका शिवानी ही है और उसके परिजनों के सामने पहचान पंचनामा और प्रकार की विधिवत कार्रवाई की गई है। हाँ सर, इसमें मालूम पड़ा है कि जो महाराष्ट्र की जलगांव जामोद पुलिस, वहाँ पर एक गुमशुदगी रिपोर्ट पे एक युवती की लाश जली मिली थी, गर्दन कटी हुई।
तो वहाँ की पुलिस ने इस युवती को मरा हुआ समझकर इसके पिताजी और भाई को जेल में डाल दिया, क्या मामला? जी, जलगांव जामोद में इस बालिका के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है और वहां पर विधिवत इसकी सूचना दे दी गई है। जलगांव जामोद की पुलिस भी यहाँ पर आ रही है और जिस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। वहाँ पे हत्या का प्रकरण दर्ज है। आरोपी में बालिका के पिता और भाई है, जिसके संबंध में अभी जलगांव जामोद पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। हाँ, इसके संबंध में जानकारी वही दे पाएंगे, वो भी अभी आ रहे और फिर इस प्रकरण में आगे के अनुसंधान किया जाए। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद, विदर्भ न्यूज, धारणी।